मित्रों, जीएस भाई संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम भारत के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मित्रों, भारत के महत्वपूर्ण दर्रे। तो चलिए हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, अगर बात की जाए दर्रों की, तो दर्रे जो भारत के कुछ राज्यों में बने हैं, इनका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि जब तक किसी चीज़ का इतिहास आप नहीं जानेंगे, सिर्फ याद कर लेने से काम नहीं चलने वाला है। तो थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड आप जान लीजिए, जो कि आवश्यक है। तो दर्रों का निर्माण, तो अतीत काल में मित्रों, जहां पर जम्मू कश्मीर राज्य में ये सब दर्रे बने हुए हैं, सिक्किम राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, यहाँ पर अतीत काल में नदियाँ प्रवाहित होती थी। नदियाँ प्रवाहित होती थी तो जैसे कोई पर्वत श्रेणी है, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो पर्वत श्रेणी है का लगातार उत्थान हो रहा है। हमारे यहाँ की जो पर्वत श्रेणी है, जो बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, पर्वत श्रेणियां हैं, इन सब का उत्थान हो रहा है। तो अतीत काल में क्या हुआ कि कोई नदी ऐसे बह रही है, कोई नदी ऐसे बह रही है, रास्ते में कोई ऐसी पर्वत श्रेणी है, रास्ते में कोई ऐसी पर्वत श्रेणी है, तो नदी तो ऐसे बह रही है लगातार। लेकिन जैसे जैसे इन पर्वत श्रेणियों का उत्थान हुआ ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर, इस तरफ से ऊपर की ओर, तो यह पर्वत श्रेणियां तो ऊपर की ओर उठती रही, लेकिन नदी ने क्या किया, नदी लगातार प्रवाहित होती रही। तो लेकिन अत्यधिक उत्थान के कारण क्या हुआ कि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया या विलुप्त हो गई होगी। तो उन नदियों के जल से जो कटा मार्ग हमें प्राप्त हुआ है, कटा छटा मार्ग प्राप्त हुआ है, जिसे आज हम दर्रे के रूप में जानते हैं, उन्हीं से अर्थात अतीत काल में नदियों ने दर्रों का निर्माण किया है। तो इसमें मित्रों हमने कुछ महत्वपूर्ण दर्रों को लिया है, जहां से बार बार परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए पहले आप देख लीजिए किन किन राज्यों में यह दर्रे हैं और इन दर्रों का नाम क्या है। उसके बाद प्रत्येक दर्रे की विशेषता को हम बताते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं मित्रों: बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, जोजिला दर्रा, बारालाचाला दर्रा। ये इतने प्रमुख दर्रे हैं जम्मू कश्मीर राज्य के। तो उसके नीचे हम हिमाचल प्रदेश में आते हैं, तो सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, उत्तराखंड राज्य में लुपलेख दर्रा, व उत्तराखंड राज्य में ही मैंने यहाँ पर एरो से, क्योंकि जगह ना होने की वजह से तीनों दर्रों का नाम एक साथ में लिख दिया है, अर्थात तीनों एरो को मैंने एक एरो में मिला दिया है और तीनों दर्रों का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर तीन दर्रे हैं, उत्तराखंड और तिब्बत के बॉर्डर पर तीन दर्रे हैं: नीतीला, मानाला, मुलिंग, नीतीला, मानाला, मुलिंग दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो ये चारों प्रमुख दर्रे उत्तराखंड राज्य के हैं। नेक्स्ट है मित्रों, सिक्किम राज्य में दो दर्रे हैं, नाथुला और जलेपला, नाथुला और जलेपला। तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य में चार प्रमुख दर्रे हैं: बोमाडिला, यांगयाप, लिखापानी, दिफू, बोमाडिला, यांगयाप, लिखापानी, दिफू दर्रा। और मणिपुर में एक दर्रा है मित्रों, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। अभी दर्रों की विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में दो प्रमुख दर्रे हैं, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। थालघाट और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तथा पालघाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है, पालघाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है। तो ये है आपके महत्वपूर्ण
दर्रे के बारे में। यहाँ पर मित्रों दो दर्रे और हैं, एक यहाँ पर है अघिल दर्रा, एक यहाँ पर है चांगला दर्रा। क्योंकि परीक्षा में उनको नहीं पूछा गया है, हमने नहीं लिखा है, अगर आप याद करना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मित्रों दर्रों को याद करना बहुत ही आसान है। जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात की जाए तो बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, अघिल दर्रा इत्यादि दर्रे हैं जम्मू कश्मीर राज्य के। अगर हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रे की बात की जाए तो सिपकीला दर्रा, उसके नीचे हम उत्तराखंड राज्य में आ जाते हैं जहाँ की लिपुलेख दर्रा, नीतीला दर्रा, मानाला दर्रा, मुलिंग दर्रा। व सिक्किम राज्य में दो प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला, जलेपला दर्रा, तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य में 4 प्रमुख दर्रे हैं, लिखापानी, यांगयाप, दिफू और बोमाडिला। तथा मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा। व महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पे 2 दर्रे हैं, पालघाट, भोरघाट, तथा केरल राज्य में एक दर्रा है पालघाट। बस इतने ही दर्रे हैं मित्रों इंडियन जियोग्राफी में, अर्थात भारत में हमारे। तो इनको याद करना बहुत ही आसान है। जब मैं याद कर सकता हूँ तो आप भी 1 से 2 बार यह लेक्चर देखेंगे, निश्चित रूप से यह आपका तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम इन दर्रों की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर उन प्रमुख दर्रों की विशेषताओं की बात करेंगे जहाँ से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो मित्रों अगर हम यहाँ पर प्रमुख दर्रे की बात करें तो जोजिला दर्रा, जैसे कि ये आपका जोजिला दर्रा है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की विशेषता यह है मित्रों कि यह कारगिल से लेह जाने का मार्ग देता है। अर्थात कोई भी दर्रा जो है उसकी विशेषता हमारे यहाँ इसलिए है क्योंकि दर्रे हमें सरल सुगम रास्ता प्रदान करते हैं। पर्वत श्रेणियों की लंबाई बहुत होती है, 50 से 60 किलोमीटर लंबाई होती है, तो उन पर चढ़कर फिर नीचे की उतरना आपके लिए कठिन होता है। इसलिए यह दर्रे इन पर्वत श्रेणियों के बीच में हमें सरल सुगम रास्ता प्रदान करते हैं। इसलिए इन दर्रों का विशेष महत्व है हमारे फ्यूचर में, या हमारे लिए आप ऐसा कह सकते हैं। तो अगर मित्रों बनिहाल दर्रे की बात की जाए तो बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है बनिहाल दर्रा। तथा बनिहाल दर्रे की विशेषता यह है कि यह जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता हमें प्रदान करता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता हमें प्रदान करता है। तथा जवाहर सुरंग व NH1 नेशनल हाईवे 1 राष्ट्रीय मार्ग भी इसी दर्रे से होकर गुजरता है। दूसरा महत्वपूर्ण दर्रा काराकोरम दर्रे की बात की जाए मित्रों तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। व जोजिला दर्रे की बात की जाए तो जोजिला दर्रा कारगिल और लेह को जोड़ता है। कारगिल और लेह को जोड़ता है, अर्थात लेह से कारगिल जाने का रास्ता प्रदान करता है। वह खारदुंगला दर्रा मित्रों भारत से अर्थात जम्मू कश्मीर से तिब्बत जाने का रास्ता हमें प्रदान करता है। वह सिपकीला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का रास्ता भी देता है। वह तिब्बत से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। तिब्बत के पठार अर्थात मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं। तो यहीं पर चेमायुंगलुंग ग्लेशियर है जहां से एक नदी निकलती है सतलज नदी। तो सतलज नदी तिब्बत पठार से सिपकीला दर्रे से होकर ही भारत में प्रवेश करती है। अर्थात सिपकीला दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगर दूसरा महत्वपूर्ण दर्रे की बात की जाए मित्रों
नीतिला, मानाला, मुलिंग नाम क्रम से है। बहुत आराम से इसे आप याद कर सकते हो। तो नीति दर्रा इसमें महत्वपूर्ण है। नीति दर्रा का विशेषता यह है मित्रों कि यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अर्थात अगर आपको तिब्बत जाना है तो आप इसी रास्ते से उत्तराखंड से तिब्बत जा सकते हैं। किंतु मित्रों यहाँ पर एक विडंबना यह है कि शीतकाल में 6 माह तक यह रास्ता बंद रहता है। यहाँ पर जितने भी ये दर्रे दिखे हैं, शीतकाल में इनमें रास्ते में बर्फ जमा हो जाता है। तो अर्थात दिसंबर से जो है मई तक का जो है यहाँ पर रास्ता ब्लॉक रहता है बर्फबारी के कारण, बर्फ के कारण। तो शीतकाल में नीतिला दर्रे से जो मार्ग रहता है यह बर्फ के कारण जमा रहता है, अर्थात मुना रहता है। फिलहाल इसको यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हैं उनको हटाते हैं, लेकिन ये है शीतकाल में अति दुर्गम मार्ग हो जाता है, जाना संभव नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण दर्रे की बात की जाए मित्रों तो है नाथुला दर्रा। सिक्किम राज्य में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जिलेबला। नाथुला दर्रे की एक विशेषता यह है मित्रों कि नाथुला दर्रे से ही चीन देश के साथ मुख्य सड़क रेल मार्ग के माध्यम से आयात निर्यात किया जाता है। अर्थात क्योंकि तिब्बत का रास्ता दुर्गम है, इसलिए मुख्य रूप से भारत का आयात और निर्यात नाथुला दर्रे के माध्यम से किया जाता है। तो नाथुला दर्रा इसलिए भी प्रसिद्ध है कि भारत चीन युद्ध 1962 की सामरिक महत्व के कारण भी इस दर्रे को जाना जाता है। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तो इस दर्रे का बहुत ही सामरिक महत्व था, इसके लिए भी इस दर्रे को जाना जाता है। यह युद्ध 1962 में हुआ था। नेक्स्ट है मित्रों बोमाडिला दर्रा। बोमाडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अर्थात इस मार्ग से आप तिब्बत जाने का आपको रास्ता प्रदान होता है। अर्थात बोमाडिला दर्रे से आप तिब्बत की राजधानी लहासा में जा सकते हैं। अर्थात लहासा जाने का यह हमें सरल सुगम मार्ग अर्थात रास्ता प्रदान करता है। नेक्स्ट है मित्रों तुजू दर्रा। तुजू दर्रा की विशेषता यह है मित्रों कि तुजू दर्रा मणिपुर के बगल में सटा हुआ एक देश है म्यांमार देश। अर्थात पूर्वी भारत के बाद म्यांमार देश आता है और म्यांमार देश से जो भारत का आयात निर्यात होता है वह तुजू दर्रे के माध्यम से ही होता है। तो तुजू दर्रा सरल सुगम आयात निर्यात का मार्ग प्रदान करता है म्यांमार देश के साथ भारत से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में 2 प्रमुख दर्रे हैं मित्रों, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट। तो थाल घाट बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्रा है क्योंकि थाल घाट से ही दिल्ली मुंबई सड़क मार्ग आता है। थाल घाट दर्रे से दिल्ली मुंबई सड़क मार्ग एक दूसरे से जुड़ते हैं। वह पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है। पालघाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है। तो ये हो गए आज के लेक्चर में भारत के महत्वपूर्ण दर्रे और उनकी विशेषताओं के बारे में। मित्रों यहाँ से प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। 4 ऑप्शन दे देगा, सिक्किम दे देगा, अरुणाचल प्रदेश दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा, केरल दे देगा। तो आपको बताना रहेगा कि किस राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। तो कहाँ पे स्थित है? सिक्किम राज्य में। इस प्रकार से विभिन्न क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। टॉपिक तो छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो निश्चित रूप से 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपका यह दर्रों का चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।